बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। चलिए टिप्स शुरू करते हैं। नहाने से पहले एक बाल्टी पानी में 5 बूंद नींबू का रस मिला लें। इस पानी से नहाने से शरीर का सारा मैल निकल जाएगा। चने की दाल और सौंफ को मिलाकर खाने से जवानी बनी रहती है। थायराइड और बीपी जैसी बीमारियों से बचने के लिए सादा नमक का इस्तेमाल करें। खांसी अगर नहीं जा रही है, काफ़ी दिन से लगी हुई है, तो दूध में बताशे डालकर पिएं, जल्द ही आराम मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपके पेट में दर्द और मरोड़ हो रही है तो 10 ml तुलसी का रस पी लें। तुलसी का रस रखा रहा करें, इससे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है और मरोड़ और दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। खांसी से ज़्यादा परेशान है तो अदरक के छोटे से टुकड़े पर 1 चुटकी नमक छिड़ककर दांतों के नीचे दबा लें। इससे अदरक का रस धीरे धीरे गले में जाता रहेगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, यानी आपकी खांसी में आराम मिलेगा। अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं, गंदे से दिखते हैं, तो 1 चुटकी नमक में 2 से 3 बूंदें सरसों के तेल की मिला लें और इसके बाद उससे दांतों को साफ़ करें। दांत चमक जाएंगे। पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में वापस आ सकता है। बासी खाना खाने से बचें। बासी खाना बहुत ही ख़तरनाक है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी फूड पॉइजनिंग हो रही है। मेरी बेटी को हो गई थी क्योंकि सिर्फ हमने बासी उसको रात का कबाब बना के दे दिया था। उससे हम लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए बासी खाने से बचें आजकल ज़रूर। जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं तो उन्हें अजवाइन की धुनी देनी चाहिए। रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पीने से गुर्दे कभी ख़राब नहीं होते हैं और पथरी की समस्या भी नहीं होती है। ज़्यादा थूकते रहने से दिमाग कमज़ोर होता है और अगर आप वॉशरूम में थूकते हैं तो ये भूलने की बीमारी का कारण बन सकता है। यानी टॉयलेट में बिल्कुल भी थूके नहीं, थूक लें बाहर फिर अंदर जाएं, वहाँ से वापस आकर थूके, पर वहाँ नहीं। खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से अल्सर होने का ख़तरा बढ़ जाता है, साथ साथ गैस बहुत ज़्यादा बनती है और आपका रंग भी झुलस जाएगा। रात को सोने से पहले दूध पीने से हड्डियाँ बुढ़ापे तक मजबूत रहती हैं। सर्दी ज़ुकाम होने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच ज़ीरा डालकर उबालें, फिर पानी को ठंडा कर होने पर घूंट घूंट यानी चाय की तरह सिप सिप करके पिए। एकदम ठंडा भी ना रहे, बहुत गर्म भी ना रहे, इससे आपकी छाती में जमा हुआ कफ निकल जाएगा। आजकल वायरल फीवर भी चल रहा है और जकड़न भी, तो ख्याल रखें अपनी सेहत का। 1 चम्मच चिरौंजी को पीसकर उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीने से शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाती है, यानी आपको इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ताकत मिलेगी। अगर आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलें, मॉर्निंग वॉक करें। सुबह उठने से बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अचानक अगर पेट में दर्द होने लगे तो 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। ये फौरी तौर के आराम के लिए है, ये नहीं कि उसको पी के आप भूल जाएं, उसके बाद आप डॉक्टर से मिलें। मिर्च का ज़्यादा सेवन करने से उम्र कम होती है। लाल मिर्च हफ्ते में 2 बार शैम्पू में चीनी मिलाकर बाल धोने से डैंड्रफ की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले नहाती हैं वे जल्दी बूढ़ी नहीं होती और वो दिन भर अपने आप को फ्रेश फील करती हैं। हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सर्पगंधा पीसकर पानी के साथ पी लें। सूखी और कफ वाली खांसी में शहद एक रामबाड़ चीज़ है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए, खालिस, बाज़ार वाली नहीं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाने से खांसी कम आती है। आयुर्वेद के अनुसार शहद में कफ नाशक यानी उसे नाश करने वाले गुण होते हैं, जो कि आपकी कफ को छांट देंगे। साबुन की जगह अगर आप बेसन से चेहरा धोएंगे तो इससे आपका कालापन आपके चेहरे का दूर होता है और स्किन में निखार आता है।
चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो यानी फ़ौरन ग्लो आएगा। इसके लिए 1 चम्मच बेसन में 2 चम्मच कच्चा दूध और 2 चुटकी हल्दी मिलाएं। इन चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर थोड़ी देर मसाज करें और उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए यूं ही सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लें। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा। अदरक का रस गर्म पानी के साथ पीने से शरीर की चर्बी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। अदरक का रस सुबह सुबह आप अदरक को घिस लीजिए कद्दूकस करके और उसमें एक कपड़े में या छन्नी में रख के दबा करके इसका जूस निकाल लीजिए, गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए बासी मुँह। जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। ज़्यादा अचार का सेवन करने से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अचार हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, खासकर बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दें। गठिया पेशेंट भी अचार से दूर रहें। शलजम का सेवन करने से शरीर की कमज़ोरी दूर होती है। अगर एसिडिटी की समस्या है तो संतरा खाएं। प्याज काटने के बाद हाथों में से आने वाली गंध को यानी बदबू को दूर करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर हाथों को अच्छी तरह से रब कर लें हाथों पर और उसके बाद धो लें। आपकी स्मेल उसकी जो प्याज की होती है वो हट जाएगी। रात को जल्दी खाना खाने से बहुत सी बीमारियां दूर होती है, यानी सोने से 2 घंटा पहले अमूमन खाकर खाना, तब उसके बाद टहल लें फिर सोया करें। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा, एक नहीं बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। शहद के साथ लें इलायची पाउडर, इससे क्या होगा, वेट लॉस के लिए आप शहद के साथ इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इसके लिए लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाएं, अच्छे से मिक्स कर लें और सुबह खाली पेट भी खाएं। ये दोनों मिलकर शरीर को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने पर पाचन भी दुरुस्त रहता है और मेटाबॉलिज्म भी। वेट लॉस के लिए ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और अब उसके बाद आप पानी पीना चाह रहे हैं तो गुनगुना पानी पीजिए। कभी भी पैरों को क्रॉस करके ना बैठें, इससे आपके पैरों में रक्त संचार में रुकावट आती है, जिससे पीठ दर्द, कमर दर्द और स्पाइडर वेन्स की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मस्से हो रहे हैं तो प्याज का रस लगाएं, मस्से गिरने लगेंगे। जो महिलाएं खड़ी होकर झाड़ू लगाती हैं उनके घुटने और रीढ़ की हड्डी में जल्दी समस्या होने लगती है, उन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर खांसी काफ़ी दिन से नहीं जा रही है तो हरी इलायची, अजवाइन, अदरक, काली मिर्च और काला नमक, ये 5 चीज़ें मिलाकर पीस लें और इसका सुबह शाम सेवन करें। जल्द ही आपकी खांसी दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह शिफा ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें, ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पल में क्या से क्या हो जाता है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।